और बेटरमेंट ऑप्शन को भी चूज बहुत सोच समझदारी के साथ करने का, नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं। ट्राई कर लो, देखो कि अच्छा खासा आपके पास लिस्ट तैयार हो जाएगा। एंड अगर मैं बता रहा हूँ कि गूगल हो गया, एआई हो गया, ज्यादातर लोग यही चीजें लेके आपके सामने चीजें रख रहे हैं। सो दोस्तों, बेटरमेंट के बारे में जो चीजें मैं बताऊंगा, प्लीज उसका हर एक पार्ट बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि पिछले कई सालों में मैंने इसका यूज करके भी बहुत सारे बच्चों को रोते हुए देखा है, कैसे और क्या, और आपको क्या फॉलो करना चाहिए, वो चीजें इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। देखो दोस्तों, एक चीज जरूर मैं बोलूंगा कि बेटरमेंट का मतलब क्या होता है। बेटरमेंट का मतलब होता है कि पहले अगर जो कॉलेज अलॉट हुआ है उससे बेटर कॉलेज। ओके, एक चीज और, एक रूल आप अच्छी तरीके से समझ लो, और ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर नेक्स्ट राउंड में मान लो ऑप्शन फॉर्म 2 आपने फिल किया, ऑप्शन फॉर्म 2 फिल करने के बाद हो सकता है आपने फोकस नहीं किया, एंड पहले के कंपैरिजन में जो कॉलेज अलॉट हुआ था, उसके कंपैरिजन में आपने लो कॉलेज नीचे डाल दिया, एंड वो नेक्स्ट राउंड में अगर वो कॉलेज अलॉट हो जाता है तो भाई पहले वाला कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, नेक्स्ट राउंड का कॉलेज ही आपको अलॉट होगा। हाँ, अगर नेक्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं होता है, कैप 2 में आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता, तो पहले वाला कॉलेज आपको मिल जाएगा। बट अगर नेक्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाता है तो भाई आपको फिर वही कॉलेज लेना पड़ेगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ, बेटरमेंट ऑप्शन को भी चूज बहुत सोच समझदारी के साथ करने का, नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं। ऐसा मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, बिना सोचे समझे कुछ भी कर डालते हैं। देखो दोस्तों, एक जो चीजें मुझे बतानी है उसके पहले एक चीज मैं जरूर आप लोगों से चाहूंगा कि मुझे एक स्पेशल वीडियो ऑप्शन फॉर्म से रिलेटेड बनाना है, पर उससे पहले मुझे आप लोगों का एक हेल्प चाहिए कि कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताओ कि आप में से कितने बच्चों ने बेटरमेंट ऑप्शन ये सिलेक्ट किया हुआ है, या तो सेल्फ फ्रीज कर दिया है। सेल्फ फ्रीज करने वाले बच्चे तो हो सकता है वीडियो देखेंगे भी नहीं, फिर भी मुझे बताओ कि सेल्फ फ्रीज कर दिया है, या तो बहुत सारे बच्चों को ऑटो फ्रीज, किसने इसने ऑटो फ्रीज कर दिया था, एंड कितने बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने मतलब कॉलेज अलॉट हुआ था पर उन्होंने उसको टच भी नहीं किया। जो टच नहीं किया तो मैंने बहुत बार बोला है कि वो डायरेक्ट आप सेकंड राउंड का ऑप्शन फॉर्म भर सकते हो। तो गाइस कमेंट करके मुझे जरूर बताना, नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, कि गाइस बहुत सारी चीजें बहुत सारे बच्चों तक नहीं पहुंच पाती सही टाइम पे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड डिस्क्रिप्शन में इंजीनियरिंग का चैनल है, प्लीज उसको सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे 4 साल की जर्नी उसी चैनल के साथ है। अब तो क्या क्या मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो जस्ट एग्जाम्पल हम ऐसा समझ लेते हैं कि आपने 10th या तो 25th नंबर पे जो कॉलेज रखा था कैप 1 में, मतलब जो ऑप्शन फॉर्म फर्स्ट भर रहे थे, तो 25th नंबर पे जो प्रेफरेंस रखा था वो कॉलेज अलॉट आपको हो गया। इसका मतलब ये है कि 24 23 इसके पहले के कॉलेज अलॉट आपको नहीं हुए, नहीं मिले। तो गाइस पहला ये आप कर सकते हो। बट अगर इसके लिए भी एक चीज बोलूंगा कि अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो, आपने कुछ भी उठा के यहां वहां से सुन के कैसे भी आपने फर्स्ट ऑप्शन फॉर्म भरा था, तो भाई मैं बोलूंगा ऊपर के भी कॉलेजेस को अच्छे से देख लेने का। बट अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो कि नहीं सर, जब मैंने कॉलेज फिल किया था तो मेरा हर चीजों पे आपने जिन जिन पॉइंट्स को बोला था ध्यान रखना, इवन परसेंटाइल के साथ ही, कट ऑफ से के साथ ही बाकी जो आपने चीजें बताई थी, मैंने सभी चीजों पे ध्यान रख के मैंने ऑप्शन फॉर्म फर्स्ट भरा था, तो मुझे 25th नंबर का कॉलेज मुझे अलॉट हुआ है। इसका मतलब आपने सबसे पहले जो चाहिए वो ऊपर रखा होगा, फिर थोड़ा उससे कम वाला नीचे रखा होगा, फिर थोड़ा सा कम उसके उसके नीचे रखा होगा, ऐसे ऐसे करके आपने सीक्वेंस बनाया होगा, और यही प्रॉपर सीक्वेंस है। एंड गाइस, जब इस कॉलेज को जब ऑप्शन फॉर्म के बाद जब प्रोविजनल अलॉटमेंट होता है ना, तो इसी वाइज भी चेक किया जाता है। आपके प्रेफरेंस को वो इसी वाइज मानते हैं कि आपने फर्स्ट पे जो रखा होगा वो सबसे ज्यादा आपको अच्छा लग रहा है, फिर उसके नीचे सेकंड वाले को थोड़ा आपको कम अच्छा लग रहा है, तो ऐसे करके ही वो चेक करते हैं। वो ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ चेक करते हैं, ऐसा नहीं होता है। इसलिए जब भी प्रेफरेंस डाल रहे हो तो आपको जो सबसे अच्छा लगे वो टॉप पे, उससे थोड़ा कम उसके नीचे, उससे थोड़ा कम उसके नीचे, इसी सीक्वेंस में आपका होना चाहिए। नहीं तो कुछ भी उठा के करोगे तो कोई मतलब नहीं है, और बाद में रोगे पछताओगे। तो देखो गाइस, 25th नंबर का अगर प्रेफरेंस कॉलेज में आपको कॉलेज अलॉट हो गया, जस्ट एग्जांपल, तो अगर आपने सब कुछ सही तरीके से किया था, मतलब ऊपर के कॉलेजेस आपको अलॉट नहीं हुए, तो ऊपर के कॉलेज आपको अलॉट नहीं हुए, चलो फर्स्ट नंबर का कॉलेज आप हो सकता है कि आपने कैफ 1 में डायरेक्ट ही जानबूझ के बहुत बड़ा रख दिया, और मैंने हमेशा बोला है कि फर्स्ट नंबर का कॉलेज बड़ा ही रखो, भले आपका परसेंटाइल कितना भी हो, टॉप कॉलेज ही रख दो कि कोई टेंशन ही ना हो। समझ में आया? ये बातें दिमाग में रख लो। फिर इसके बाद नीचे के सभी कॉलेजेस सोच समझ के हमने रखा होगा। अगर आपने इसको सोच समझ के रखा है तो एक बार फिर से वेरीफाई कर लो कि आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग ये जो आपने 24 कॉलेजेस ऊपर के रखे, ये बिल्कुल सही है। अगर बिल्कुल सही है, और एक और चीज आपको देखना है कि इस साल कैप 1 में इसका क्या कट ऑफ था ऊपर वाले का,
एंड पिछले साल कैप 1 में क्या क्या कट ऑफ था, उसके पिछले साल क्या कट ऑफ था, एंड इस साल का तो अभी कैप 2 का आपको नहीं पता रहेगा, जब आएगा तभी पता चलेगा ना। तो आप क्या कर सकते हैं, पिछले 3 सालों का उसी कॉलेज जो ऊपर के 24 कॉलेजेस है, तो पिछले 3 सालों के अंदर कैप 1 एंड कैप 2 के अंदर क्या डिफरेंस है, और वो डिफरेंस पता चलने के बाद आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग ये ऊपर के सभी कॉलेज सही बैठ रहे हैं, और अगर सही बैठ रहे हैं तो इन कॉलेजेस को फिर से डालो। बट अगर आपको दिख रहा है कि नहीं नहीं मैंने तो कुछ भी उठा के कुछ भी डाल दिया था, तो जो भी ऐसा लगे उन कॉलेजेस को हटा दो। जरूरी नहीं कि आप 200 कॉलेज डाल दो और आपको अता पता कुछ ना रहे, ये बातें दिमाग में रख लो। अगर आप 50 कॉलेज भी डालते हो, 25 कॉलेज भी डालते हो, पर अपने अकॉर्डिंग डालते हो, तो भाई आपको पक्का आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज जरूर मिलेगा। पर इन चीजों को ध्यान रखना है। अब देखो, हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे अच्छी तरीके से वेरीफाई नहीं कर पाए, तो मैंने बार बार बोला है कि आपको क्या करना है कि जो भी आपका परसेंटाइल है, वो परसेंटाइल ग्रोक 3 AI करके AI है जो X का है, और इसके बाद ये चैट GPT भी है, पर मैंने बोला कि मैं ग्रोक 3 मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। ये कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि गूगल हो गया, AI हो गया, ज़्यादातर लोग यही चीज़ें लेके आपके सामने चीज़ें रख रहे हैं, ज़्यादातर लोग। तो मैं क्लियरली वो चीज़ें आपके सामने रख दे रहा हूँ कि भाई आप खुद भी कर सकते हो, किसी की आपको जरूरत नहीं है। अपने स्टूडेंट इतने टैलेंटेड हैं कि आप अपने से ये चीजें चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, और कहीं से कुछ चीजें ले रहे तो भी उसको वेरीफाई कर लो कि हाँ भाई मेरे लिए सही है कि नहीं तो एक राउंड आपके हाथ से चला जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जो परसेंटाइल आपका है वो परसेंटाइल ग्रुप 3 में डालो। डालने के बाद एक, अगर यूनिवर्सिटी भी फिक्स कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं फिक्स कर पा रहे तो भी उनको बता दो कि 2-3 यूनिवर्सिटी का नाम बता दो, मुंबई पुणे। नाम बताने के बाद उनको बोलो कैप 2 के लिए मेरे परसेंटाइल के अकॉर्डिंग जो भी ब्रांच आपको डालना है, उस ब्रांच के अकॉर्डिंग मेरे लिए बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं। देखो आपको अच्छे से लिस्ट आ जाएगा, एक अच्छा खासा लिस्ट आ जाएगा। फिर हाँ, एक चीज मैंने बार बार बोला है कि वो जो लिस्ट आ रहा है उसको वेरीफाई कर लो, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है, पूरा कट ऑफ दिया हुआ है, उसको वेरीफाई कर लो। वेरीफाई करने के बाद आपको क्या वो लिस्ट मिल जाएगा ना, तो सभी कॉलेजेस के वेबसाइट पे जाके बाकी कट ऑफ को आप आराम से चेक कर सकते हो। या तो उस पर बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर होते हैं, या तो आपका कहीं भी उनकी वहां से सीनियर से कोई कांटेक्ट बन जाए तो उनसे बात कर सकते हो। तो आपको ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता चलता है कि ये यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस हैं। तो ये डालने के बाद आपको कॉलेजेस अपने आप आ जाएगा, वो भी आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आ जाएगा। ये भी डालना कैप 2 के लिए, कैप 2 के लिए मेरे परसेंटाइल के अकॉर्डिंग कौन कौन से कॉलेज बेस्ट है। ओके, और अभी के ट्रेंड के हिसाब से ये चीज अगर आप डालोगे, तो अगर आपने चीजें सही डाली तो आपको देखो लिस्ट प्रॉपर तरीके से बन जाएगा। फिर उसके अंदर भी जो आपको मिल रहा है उस कॉलेजेस के बारे में भी आप AI से बहुत सारी चीजें पूछ सकते हो, और फिर जो चीजें आपको एक डाटा बन रहा है उन डाटा को बस वेरीफाई कर लो। देखो कि अच्छा खासा आपके पास लिस्ट तैयार हो जाएगा। एंड अगर सब चीजें अपने वाइज करोगे, इवन वहां का फीस पूछ सकते हो, वहां का कैंपस कैसा है वो पूछ सकते हो, सभी चीजें आराम से निकाल सकते हो। ये थोड़ा रिसर्च करके जाओगे ना यार, तो देखो आपको अच्छा कॉलेज खुद के दम पे मिल जाएगा, किसी की हेल्प की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और आप खुद ये सेटिस्फाई रहोगे कि हाँ यार, अब बहुत सारे बच्चे देखते हो, अब तो इतनी सब चीजें आ चुकी है कि आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत भी नहीं है। बस थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। पर वो रिसर्च करोगे, देखो आप जिस फील्ड में जा रहे हो ना, उसमें यही सब चीजें आगे जाके करनी है। तो अगर अभी से वो चीजें नहीं तैयार करोगे तो भाई उस फील्ड में जाके क्या ही मतलब है। तो बेटरमेंट का मतलब ही है कि पहले से बेटर, एंड पहले से बेटर में आपको ये रिसर्च करना है कि जो कॉलेजेस आ रहे हैं, जो भी कॉलेजेस आए, उनका कैप 2 के लिए पिछले 3 सालों के अंदर क्या कट ऑफ रहा है। ये भी आपको AI के अंदर मिल जाएगा कि पिछले 3 सालों के अंदर उनका कट ऑफ क्या रहा है, और उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग मेरा परसेंटाइल सही है उस ब्रांच के लिए, जिस ब्रांच में आपको जाना है। ये सभी चीजें अगर आप डालोगे तो आपको पूरा का पूरा लिस्ट बहुत सिस्टमैटिक वे में मिल जाएगा। तो शायद जो चीजें मैंने बताई वो जरूर आपको हेल्प होगा, एंड उन चीजों का जरूर यूज करना। अगर ये चीजों का यूज करोगे तो देखोगे इस बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बस एक चीज बोलूंगा कि थोड़ा वेरीफाई कर लो, वेरीफाई कर लोगे तो देखो सेम रिजल्ट आपको दिखाई देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।